नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे सोमवती चैत अमावस्या की व्रत कथा। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस कहते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। चैत अमावस्या को शुभ कार्य और अनेकों प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए उपयुक्त बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में न केवल चैत बल्कि हर माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस पर्व की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। और तो और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। एक दिन ऐसा हुआ कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। यह सुनकर रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा। फिर राजा ने रानी को सारी बात बता दी कि साहूकार का एक ही लड़का था जो कि मर चुका है। इसलिए पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण साहूकार की पत्नी विलाप कर कर रो रही है। उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया, हे स्वामी, दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राजा में युद्ध करने जा रहा है। जब उसके मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजय होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर नहीं मिला, तो फिर उसने राजा से पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँ तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात हो रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा और बकरी का रूप धारण कर कर मृत्युलोक पधारे। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहाँ विश्राम करने आई और शिव पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर रानी सब कुछ समझ गई कि यह सब अमावस्या के व्रत का फल है, जिससे मेरे जीवन में सुख ही सुख है तथा आनंद है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करता है वह पूजन करता है, उसके घर में मैं हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। उसके जीवन में आई हुई सभी कष्टों को दूर करता हूँ। हे पार्वती, जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा वह व्रत को करेगा, मैं उसके यहाँ धन धान्य को भर दूंगा और मेरी कृपा सदैव उस स्त्री पर होगी तथा वह सदा सुहागन रहेगी। महादेव और माता पार्वती की बातें सुनकर रानी सब कुछ समझ गई कि यह सब अमावस्या के व्रत का फल है, इसलिए मेरे जीवन में सुख ही सुख है। उसने भगवान को धन्यवाद किया। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।